स्टूडेंट्स, इस लॉकडाउन में ऑनलाइन और वीडियो सहारा बन गया है पढ़ाई का। तो कुछ तो होना ही चाहिए, लेकिन ये भी एक सोचने वाली बात है कि समय समय धीरे निकलते जा रहा है। 3 महीना निकल गए नए सेशन के, तो आपको रफ्तार अपना बढ़ाना होगा, काम करना होगा, क्योंकि समय कवर होने वाला नहीं है। एनीवे, इस दौर में सब्जेक्ट सभी चल ही रहे हैं। अब जैसा चल रहा है सोच सकते हैं कैसा चल रहा है, तो कुछ किया जाए हम लोग भी। तो आज आप सबों के सामने मैंने मैथमेटिक्स का एक नया ब्रांच लाने की कोशिश की है। यूं तो अलजेब्रा चल रहा है, अलजेब्रा के बाद एक नई मैथमेटिक्स की शाखा है और इसे ट्रिग्नोमेट्री ट्रिगो कहते हैं। और ये पहली बार आप सबों को इंट्रोड्यूस हो रहा है, पहली बार आपसे इनकी इंट्रोडक्शन होगा, परिचय होगा। और मैंने तो शायद इसके पहले आपको परिचय करा ही दिया होगा, अगर बातें याद आए तो लेट अस वी टॉक अबाउट ट्रिग्नोमेट्री। तो आप सब तो जानते ही हैं कि साइड्स के आधार पर ट्रिंगल कितने तरह के होते हैं और एंगल के आधार पर, दोनों आधार पर 3 होते हैं। उनमें से हम एक चॉइस करते हैं राइट ट्रायंगल। लेकिन आप जानते हैं कि कोई अगर रे है, तो मैं क्या कह रहा था कि इस समय माहौल तो लॉकडाउन का चल ही रहा है। एनीवे, नो प्रॉब्लम, बैठे बैठे क्या किया जाए, कुछ तो करना ही होगा। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स एंड ऑल्सो बायोलॉजी, ये 4 सब्जेक्ट बहुत मार्केबल है। और लैंग्वेज तो रहेगा ही, चाहे वो लैंग्वेज इंग्लिश हो या हिंदी हो, टू एक्सप्लेन एवरीथिंग इन बेटर वे। तो आज हम लोग कुछ, जैसा कि मैंने कहा कि एक न्यू मैथमेटिक्स की ब्रांच को हम लोग थोड़ा देखें क्या होता है। और उनमें से मैंने कहा कि एक राइट एंगल को मैं ले रहा हूं। किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए और वैसे होनी भी नहीं चाहिए। और ऐसे क्षेत्रों से पुराना लगाव रहा है, बचपन का रोग है, अभी कैसे जाएगा। तो समझने वाले को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। थोड़ा सा मैं भी ट्राई करता हूं। एनीवे, तो एक मुझे दे दिया जाए एक ट्रायंगल, और वो भी राइट ट्रायंगल मुझे चाहिए। एनीवे, तो जैसा कि एक फिगर आप देख रहे हैं व्हाइट बोर्ड पे, दिस टर्मिनल side of the angle and this is initial side, remove and max the theta, that is called angle. Okay, so let us start our, first of all try to draw a right triangle. Okay, that is called ABC, or this is theta. This is obviously 90 degree, and we know that in better way this is high, this is perpendicular, and this is base, as per your previous knowledge. First of all, we try to know about ratio among sin theta, cos theta, tan theta, cosec theta, sec theta, cot theta. Okay, we know that sin theta, this is theta, तो p by h, cos theta में रिलेशन होता है b by h का, और tan theta में रिलेशन होता है p by b का। ओके, और cosec theta जस्ट cosec sec और cot इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। ओके, तो h by p फर्स्ट,
that is called h by b or b by p, that is called cot theta. Okay, these are the ratio involved in sin theta, cos theta, sec tan theta, cosec theta, sec theta, cot theta. ये इसमें रेशियो होता है परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस के संदर्भ में sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cosec थीटा, sec थीटा और cot थीटा में इस तरह की निष्पत्तियां पाई जाती है, रेशियो. ओके, अब हमको करना क्या है? We know that in right triangles a theorem that is called Pythagoras theorem, in which p square plus b square is equal to h square. We can write in better way. We know that परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का होल स्क्वायर, यानी शुद्ध हिंदी में लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण का होल स्क्वायर. हमारे जमाने में हुआ करता था, आपके जमाने में तो शायद मंजूर ही नहीं है. क्या? एनीवे, एक काम करते हैं, इन तीनों में से किसी एक से बोथ साइड डिवाइड कर देते हैं. कर दे? कर दिया जाए. h से करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, बारी बारी से b से और p से भी कर देंगे, घबराने की बात नहीं है. h स्क्वायर बाई h स्क्वायर, दिस विल बी कैंसिल एंड वी नो दैट p बाई h में क्या रेशियो होता है? p बाई h में रेशियो sin थीटा. लिखा तो क्या हो जाएगा? sin थीटा sin स्क्वायर थीटा, क्योंकि होल स्क्वायर है ऊपर नीचे. और b बाई h में क्या रेशियो है? b बाई h में cos थीटा, तो प्लस cos स्क्वायर थीटा है 1. ये हमारा एक फॉर्मूला डिराइव हो गया कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला इन द फील्ड ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. ओके, नाउ आप निकाल सकते हैं sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा. ये भी हो सकता है. अगर किसी को sin थीटा निकालना हो तो एज पर यू कैन कैलकुलेट अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा. तो ये भी फॉर्मूला हो गया हमारे लिए, ये भी फॉर्मूला, इससे हम लोग डिराइव कर लेते हैं. ये तो हो गया इसका काम. लेकिन आप कहेंगे कि h स्क्वायर से ही क्यों भाग दिया? p स्क्वायर से भी तो दे सकते थे, दे दिया. तो p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर, p स्क्वायर बाई p स्क्वायर बाई p स्क्वायर, बोथ साइड्स देना है. this will be cancel, that is 1 प्लस, और b बाई p में देखिए क्या रेशियो है? b बाई p में cot थीटा आता है, तो लिखा जाए cot स्क्वायर थीटा. और h बाई p में cosec थीटा, that is called cosec स्क्वायर थीटा. ओके, तो हमारा एक फॉर्मूला आ गया 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा. और वैसे भी हम लिख सकते हैं cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1. ये भी हमारा एक, तो 3 इधर आए थे, चौथा पांचवा आ गया. एक और भी हो सकता है cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1. ओके, तो 3 इससे भी आ गए फॉर्मूला, वो आप ऑटोमेटिक आ जाएंगे, कोई बात नहीं. अब हमारा bs से डिवाइड करना बाकी रह गया है, उससे भी कर लेते हैं. फॉर्मूले आएंगे और आएंगे हमारा, ये तीनों को आप नोट कर सकते हैं. पाइथागोरस प्रमेय है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर. इस बार हमें बोथ साइड b से भाग देना है b स्क्वायर से, that is called b स्क्वायर बाई b स्क्वायर. ये भी कट जाएगा. p बाई b में क्या संबंध होता है? p बाई b that is called tan थीटा, that is tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 is equal to h बाई b में h बाई b sec स्क्वायर थीटा होगा. स्क्वायर है तो स्क्वायर होगा, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 is equal to sec स्क्वायर थीटा, यानी tan स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा
ये उधर चला जाएगा, माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये भी हमारा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेक स्क्वायर थीटा तो आ ही गया है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा अगर निकालना हो तो आप निकाल सकते हैं। आप तो क्लास 10 के स्टूडेंट है, ये भी कुछ कहने वाली बात है। ओके, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये प्रारंभिक कुछ फॉर्मूले आते हैं इनिशियल स्टेज में, आपको यही जानना है। इसके बाद क्या करना है कि हम लोग जानते हैं कि अगर साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा होता है तो दोनों को आपस में हम लोग प्रोडक्ट कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्योंकि देख रहा है कि साइन इस ट्रायंगल में अगर हम बात करें तो साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच और कॉसेक थीटा इक्वल टू एच बाई पी, दोनों कैंसिल हो जाएगा तो 1 आएगा। जस्ट लाइक ये कॉस थीटा इंटू सेक थीटा क्या होगा 1। तीसरा क्या होगा टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। ओके, और एक चौथा होता है हमारा साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। आप इसका वैल्यू पुट करके लिख सकते हैं, पुट करेंगे आपको आ जाएगा। मैं ज्यादा आपका टाइम फिट करना नहीं चाहता। ओके, तो ये सारे कुछ आपको मिलेंगे वैल्यूज, फॉर्मूले, सॉरी इनिशियल स्टेप्स हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, और शायद इन्हीं फॉर्मूले से क्लास 10 क्लियर। दूसरा कोई फॉर्मूला ज्यादा नहीं आने वाला, अगर आने वाला है तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा वाला आएगा, जिसकी चर्चा हम थोड़ी देर में कर दे रहे हैं, ये अगले क्लास में होगी। एनीवे, इसके बाद हमको क्या करना है कि ये जितने भी हैं हमें सवाल बनाने के दौरान ड्यूरिंग सो मेनी वैल्यू ऑफ थीटा निकालना पड़ेगा। अगर थीटा 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 70 डिग्री, 45 या जितना भी दिया हो 180, 360 सबके फॉर्मूले हैं, तो पहले इनिशियल वाला हम लोग देखें तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री। ओके, और इसकी भी चर्चा समय पे आप लोगों को क्लासेस में मैंने की है, चाहे वो क्लास 8 का स्टूडेंट हो या 9th का हो या 10th का है, किया है ना। हाउ वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, इतना का तो मैंने ड्रॉ करके बताया है आप लोगों को क्लास में। इसलिए बताया था कि इस समय जब बुक मिले तो किसी तरह की बेताबिया बेचैनियां ना हो, यू कैन ऑलवेज ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चन, किसी की हेल्प की जरूरत नहीं पड़े। जो आज आपको मिलने जा रहा है, गौर कीजिएगा बीते हुए लम्हे, तो यादें याद कीजिए जो मैंने पहले कई कक्षाओं में क्लासेस में बोलता था। इस लॉकडाउन में काम करता ना, अगर उस समय समझ गए रहते तो किसी का इंतजार नहीं करना पड़ता, क्योंकि कोई तो अपने समय पर ना शुरू करेगा। इसलिए कुछ कहीं हो रहा है तो मैंने वो इंतजार को खत्म करने का काम किया। ओके, तो हाउ वी कैन फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू ड्रॉ ए इक्विलैटरल ट्रायंगल। एक ट्रायंगल और दे दीजिए, क्या किससे मांगते हैं? समझने वाले समझ ही गए होंगे क्या। एनीवे, एक ट्रायंगल और चाहिए मुझे, और वो चाहिए इक्विलैटरल ट्रायंगल। ओके, दिस इज इक्विलैटरल ट्रायंगल। ओके, ABC, all sides are equal, let every sides are 2x 2x. Draw a perpendicular on the base BC. Okay, that is called D. This side will be divided into equal parts, likely to be x and x. Okay, and we know that in equilateral triangle every angles are equal to each other, likely to be 60 degree, 60 degree, or this is also 60 degree.
Okay, but this perpendicular line divides 30 and 30 और this is 90 degree. Okay, कोई दिक्कत? अब ये 90 डिग्री इसके सामने वाला हाइपोटेनस, दिस एंगल के फ्रंट वाला परपेंडिकुलर और दिस इज बेस. कोई शक? To talk about in triangle ABC, in triangle ABD, not ABC, in triangle ABD. So first of all, we try to value of what is the value of AD. Once again, from Pythagoras Perme, in triangle ABD, we can write AD square is equal to AB square minus BD square. Okay? और AB क्या है? 2x का होल स्क्वायर माइनस x का होल स्क्वायर. ये क्या होगा? 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर. That is AD is equal to root under 3x. Fine? AD. You may calculate. So that is called 3x under root 3x. तो इसका वैल्यू हो गया ए बी का 2x है, एडी का निकल गया रूट अंडर 3x, रूट के बाहर है x, और ये बीडी है x. टोटल बीसी है 2x, तो हाफ हो गया, परपेंडिकुलर डिवाइड कर दिया, दैट इज इक्वल x. So if you want to calculate the value of sine 60 degree, क्या हो सकता है? साइन थीटा, और थीटा की जगह पर यहाँ 60 डिग्री है, तो परपेंडिकुलर बाई हाइट. दिस इज परपेंडिकुलर और दिस इज हाइपोटेनस, नॉट हाइट, हाइपोटेनस. तो क्या हो जाएगा? P बाई, तो रूट अंडर 3x बाई 2x, x कैंसिल, दैट इज कॉल्ड रूट अंडर 3 बाई 2. दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन 60 डिग्री. बहुत सिंपल है. जस्ट लाइक cos 60 degree, that is called base by height, hypotenuse. तो base क्या है? x और ये है 2x, that is 1 by 2. तो cos 60 degree का मान हाफ. Just like tan 60 degree, tan 60 degree क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस, और इसमें परपेंडिकुलर क्या है? रूट अंडर 3x बाई बेस क्या है? x, that is called root under 3. So tan 60 degree is equal to root under 3. Just like sin 60 degree का उल्टा हो जाएगा cosec, तो इसका जस्ट अपोजिट आ जाएगा cosec. sin cos 60 डिग्री, तो sec का मान 2. ठीक, तो tan 60 डिग्री का रूट अंडर 3 आया, तो जस्ट अपोजिट 1 बाय रूट अंडर 3 निकाल सकते हैं. ओके, तो इसके बाद 6 रेशियोज का मान 60 डिग्री के एंगल में निकल गया. अब बात होगी 30 डिग्री की. साइन 30 डिग्री, cos 30 डिग्री और tan 30 डिग्री. अब देखा जाए, आप लोग जानते हैं कि एंगल चेंज हो गया, तो जो इसमें परपेंडिकुलर था वो बेस हो जाएगा, और जो बेस है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा. तो अगर हम बात करते हैं आपका sin 30 डिग्री, sin 30 डिग्री, तो क्या हो जाएगा? इसमें परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? BD, जस्ट अपोजिट. इसका अपोजिट इसमें हो रहा था 60 डिग्री में, ये परपेंडिकुलर, तो इसके अपोजिट हो जाएगा ये BD. तो क्या हो जाएगा? BD क्या दिया हुआ है? x, और हाइपोटेनस तो वही रहेगा 2x, कैंसिल 1 by 2. जस्ट लाइक cos 30 डिग्री क्या हो जाएगा? बेस बाई हाइपोटेनस. अब इसमें 30 डिग्री में बेस ये होगा, तो क्या हो जाएगा? रूट अंडर 3x बाई जस्ट लाइक 2x, रूट अंडर 3 बाई 2. अनदर tan 30 डिग्री,
परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर क्या होगा x और बेस क्या होगा दिस, रूट अंडर 3x, दिस कैंसिल, दैट इज 1 by रूट अंडर 3. ओके, so this is the value, just like उसमें जिस तरह 60 डिग्री का अपोजिट किए थे उसी तरह cosec जस्ट अपोजिट, sec cos 30 का sec 30, tan 30 का cot 30, डिनोमिनेटर ऊपर चले जाएंगे और नोमिनेटर नीचे आ जाएंगे, या ऐसे भी जिस तरह से किया वैसे भी हम लोग निकाल सकते हैं. कोई दिक्कत? बिल्कुल सिंपल. ये बातें प्रीवियस क्लास में हो चुकी है और शायद मैंने ही किया होगा. पैमाना से तो छलक जाने का काम मेरा ही होता है ना, कोई शक? अब रहा 45 डिग्री. 45 degree, how we can calculate? Okay. Once again draw a right triangle. Okay. समझ में बात आ रही है ना? बिल्कुल सिंपल है. तो this is right triangle. This is 90 degree. This is hypotenuse, just like perpendicular by base. This is theta. Likely to be 45 degree. Let theta here. Sin 45 degree. Let this angle, this side is x, this is also x. Okay. So what is the value of AC according to Pythagoras प्रमेय? h square is equal to p square plus b square. x का whole square, x का whole square, h is equal to root under 2x. Okay. Now we can calculate. Now we can calculate sin 45 degree. Sin 45 degree. क्या होगा? Perpendicular by hypotenuse. Perpendicular by hypotenuse. ये x है और ये निकल गया है root 2x. वैल्यू अभी लाया. ठीक है. Put the value. तो क्या होगा x by root under 2 x, x cancel, 1 by root 2. कोई शक? Just like cosec 45 degree, root under 2. Okay. Next cos 45 degree. क्या होगा? बेस by hypotenuse. बेस क्या है? x. दोनों का वैल्यू एक ही होगा. क्या होगा ना? That is called 1 by root 2. इसके बाद क्या है? tan 45 डिग्री. tan 45 डिग्री क्या होगा? परपेंडिकुलर बाई बेस, b by b, x by x, x by x, that is 1. क्या कैसा लगा? लग रहा है ना? बिल्कुल सिंपल. आपका फाउंडेशन यहां पर तैयार हो गया पूरी तरह से. फाउंडेशन फर्स्ट ऑफ ऑल पहले वैल्यू निकालने का है, उसके बाद आएगा साइन 75 डिग्री 60 डिग्री या इस सब का वैल्यू करके निकालना है. उसके बाद साबित करना है, तो साबित करने के लिए वो सारे फॉर्मूले आएंगे. इसमें प्रारंभिक जो भी चैप्टर बनाने का है उसका ये काम हो गया. क्या सारी बातें स्पष्ट है? कोई शक नहीं है? कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होने जा रही है? बिल्कुल. बिकॉज मैथमेटिक्स इज द व्हील बाय ऑन साइंस विल बी इवॉल्व. अगर किसी का मैथमेटिक्स कमजोर हो जाए तो दैट पर्सन हाउ कैन टॉक इन द फील्ड ऑफ साइंस? ये तो एक ऐसा व्हील है जिस पर साइंस इवॉल्व करना है. ये तो साइंस की लैंग्वेज है ना. विदाउट हेल्प ऑफ मैथमेटिक्स हाउ कैन रन फिजिक्स? हियर इज मैटर. इसलिए किसी भी छात्र का मैथमेटिक्स बिल्कुल भी फास्ट होनी चाहिए. बिल्कुल. और पैमाना से पढ़ने से कुछ नहीं होगा. और 10 क्लास वाले को तो ये काम बहुत पहले खत्म होना चाहिए. इसलिए तो मैंने कभी कभी किया होगा. एक पैमाना से पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला है. होगा क्या? कुछ नहीं होगा.
4 दिन का ज्योमेट्री है, हाइट एंड डिस्टेंस है इसमें। आगे चल के सबसे लास्ट आईएससी में चल के तो बहुत बड़ा एक ग्रंथ बन जाती है, एक स्पेशल बुक आ जाती है केसीसी नायक की, बहुत सी अलग भी बुकें हैं। तो इन सारी बातों को वंस रिकॉल करना है, याद रखना है सारी बातों को, और इस पर बहुत से आपके एक्सरसाइज समाप्त हो जाएंगे। जैसे उसमें कोई ट्रायंगल दिया हुआ होगा हाइपोटेनस, उसमें सेक थीटा कॉस थीटा या कुछ निकालने का बहुत सा प्रॉब्लम्स है, यू कैन सॉल्व इजी वे। क्या कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही भर, फिर मिलते हैं नए जोश के साथ, तब तक के लिए थैंक्स।